सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ECHS मुंबई भर्ती 2026 के बारे में। मैं आप लोग फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। इस भर्ती में अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी आई है, जैसे सफाई वाला, चपड़ासी और नर्सिंग असिस्टेंट के पोस्ट पे भर्ती आई है। ठीक है, यदि आप लोग भी इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे और आप लोग जो है इस भर्ती में भर्ती होना चाहते हैं, तो आप लोग जो है बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखने से आप लोगों को एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, जैसे कि इस भर्ती में अभ्यर्थियों की क्या शिक्षित योग्यता रहने वाली है, इस भर्ती में क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। ठीक है, सब कुछ आप लोग फुल डिटेल पूरा सिलेक्शन प्रोसेस शुद्ध हिंदी में बताने वाला हूं और आप लोगों को समझ में भी आएगा। ठीक है, आप लोग इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, देखो ECHS मनखुर्द मुंबई भर्ती 2026 है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के जो विभाग है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ECHS मनखुर्द मुंबई से निकल करके आई है। इसमें जो है अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी आई है, जैसे 3 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। इस भर्ती में भर्ती निम्न पदों के पर निकाली गई है, जैसे चपड़ासी है, सफाई वाला है और नर्सिंग असिस्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देख लो, पोस्ट का नाम बिल्कुल ध्यान से देख लो। इसी के बेस पे आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो भर्ती आई है 3 पोस्ट पे वैकेंसी आई है और इनकी अलग अलग जो है शिक्षित योग्यता रहने वाली है। ठीक है, सब कुछ आप लोग फुल डिटेल में बताऊंगा। इस भर्ती में कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं और इन सभी आवेदन को डाक के माध्यम से कहां पर भेजना है, सब बताऊंगा। आप लोग फुल डिटेल में बताऊंगा, आप लोग बेफिक्र रहना। ठीक है, देखो इस भर्ती में जो है 3 पोस्ट पे वैकेंसी है, चपड़ासी पोस्ट, सफाई वाला पोस्ट और नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट। ठीक है, और बात करते हैं शिक्षित योग्यता के बारे में। इस भर्ती में यदि आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग ये देख लीजिए, जो चपड़ासी पोस्ट है, इस भर्ती में जो चपड़ासी पोस्ट है इसमें आवेदन करने के लिए आप लोगों को जो है कम से कम 8वीं पास चाहिए। ठीक है, चपड़ासी पोस्ट के लिए खाली जो है आप लोगों को जो है 8वीं पास चाहिए। और सफाई वाला पोस्ट है, बात करते हैं सफाई वाले पोस्ट के लिए, तो पढ़ना लिखना खाली आना चाहिए। इसमें कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा मार्कशीट नहीं मांगा गया है, 5वीं 10वीं 12वीं कुछ नहीं मांगा गया है, खाली आप लोगों को जो है पढ़ना लिखना आना चाहिए। ठीक है, मतलब आप लोगों ने क्या देखा, चपड़ासी पोस्ट के लिए 8वीं पास उम्मीदवार चाहिए और सफाई वाला पोस्ट के लिए खाली आप लोगों को पढ़ना लिखना आना चाहिए। ठीक है, आप लोग इतना को समझ के बात करते हैं नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट। नर्सिंग असिस्टेंट के पोस्ट पे आप लोग ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग इसमें ये देख लीजिए कि इस भर्ती में आप लोगों को क्या शिक्षित योग्यता रहने वाली है। तो GNM डिप्लोमा, ठीक है, क्लास 1 से लेकर नर्सिंग कोर्स का होना जरूरी है। ठीक है, आप लोग इतना को समझ के जो आप लोगों की काबिलियत है, जो आप लोगों की शिक्षित योग्यता है, वो आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रही है। ठीक है, तीनों पोस्ट की मैंने आप लोगों को जो है शिक्षित योग्यता बता दी है और इसी के बेस पे आप लोग जो है अपने पोस्ट का नाम बिल्कुल ध्यान से देख लो, इसी के बेस पे आप लोग फॉर्म को अप्लाई करोगे। ठीक है, और इनकी शिक्षित योग्यता भी देख लो कि आप लोग के पास क्या काबिलियत है, काबिलियत के हिसाब से आप लोग इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप लोग इतना को समझ गए। बढ़ते आगे, आप लोग ये देख लीजिए, इस भर्ती में जो आप लोग की एज लिमिट, इस भर्ती में आप लोग जो एज लिमिट है वो क्या रहने वाली है, न्यूनतम आयु। इस भर्ती में जो न्यूनतम आयु रहने वाली है वो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु आप लोग की जो रहने वाली है वो 56 वर्ष। मतलब आयु बहुत दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस भर्ती में जो आप लोगों की आयु है वो बहुत दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। जो न्यूनतम आयु आप लोगों की रहने वाली है वो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु आप लोगों की जो रहने वाली है वो रहने वाली है 56 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष से लेकर 56 वर्ष तक के उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी आई है, तो अलग अलग पोस्ट पे आप लोग ये देख लीजिए कि किस पोस्ट के लिए क्या सैलरी रहने वाली है। ठीक है, सैलरी आप लोग की बहुत अच्छी खासी रहने वाली है। ठीक है, जो चपड़ासी पोस्ट है, इस भर्ती में यदि आप लोग ये चपड़ासी बन जाते हैं तो आप लोग जो सैलरी रहने वाली है वो 21,800 रुपये प्रति महीना आप लोग सैलरी रहने वाली है। ठीक है, इस भर्ती में यदि आप लोग सफाई वाले पोस्ट पे सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं, तो आप लोग जो बेसिक सैलरी रहेगी वो रहेगी 21,800 रुपये प्रति महीना आप लोग सैलरी रहने वाली है। ठीक है, इस भर्ती में यदि आप लोग नर्सिंग असिस्टेंट के पोस्ट पे सेलेक्टेड हो जाते हैं, भर्ती हो जाते हैं, तो आप लोग जो सैलरी रहने वाली है वो 36,500 रुपये प्रति महीना आप लोग की सैलरी रहने वाली है। ठीक है, आप लोगों की जो सैलरी है वो आपको स्क्रीन पे सो रही है। इसी के हिसाब से देखो किस पोस्ट के लिए क्या शिक्षित योग्यता रहने वाली है और क्या सैलरी है। ठीक है, इसी के हिसाब से आप लोग जो देखो 3 पोस्ट पे वैकेंसी आई है तो उसी के हिसाब से आप लोग जो इस भर्ती में आवेदन करना। ठीक है, आवेदन कैसे करेंगे, कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगनी है और ध्यान रखना इस चीज़ का, जितने भी मैं आप लोगों को दस्तावेज बताऊंगा। ठीक है, इन सब की फोटो स्टेट लगेगी। कोई भी उम्मीदवार इस भर्ती में ओरिजिनल अपना जो है डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे, इसमें आप लोग जो लगने वाली है वो फोटो स्टेट लगेगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो कोई भी उम्मीदवार इस भर्ती में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे। ठीक है, आप लोग इतना को समझ गए।
तो आप सभी कैंडिडेट ने अपना जो है अपना वेतनमान मतलब सैलरी देख लिया है कि किस पोस्ट पे सेलेक्टेड होने के बाद आप लोगों को क्या सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, देखो मेरी तबीयत ख़राब है और मेरी थोड़ी सी आवाज़ जो है लड़खड़ा रही होगी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए देखो अपडेट कल रात का ही आया हुआ था, लेकिन कल रात जो है तबीयत बहुत ख़राब थी तो इसलिए मैं अपडेट दे नहीं पाया। लेकिन सुबह मैंने सोचा कि भाई ये जो अपडेट देना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम से आप लोग जो है इस भर्ती में जो है आवेदन कर पाएँ। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और लाइक करने के बाद आप लोग जो है हाइप का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, हर किसी को हाइप का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आप लोगों के पास लाइक करने के बाद हाइप करने का मौका मिले तो आप लोग जो है वीडियो को हाइप जरूर करना। ठीक है, आप लोग ये देख लीजिए इस भर्ती में जो आवेदन प्रक्रिया है, सभी कैंडिडेट सभी उम्मीदवार ध्यान देंगे जो इस भर्ती में एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो इस भर्ती में जो आवेदन की प्रक्रिया है वो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस भर्ती में कोई भी ऑनलाइन का जिक्र नहीं किया गया है। इस भर्ती में आप लोग जो है खाली ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। मतलब आप लोग जो है किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार हैं और आप लोगों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। जो आवेदन शुल्क है वो बिल्कुल जो है पूरी तरह से निःशुल्क है। ठीक है, और बात करते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है पूरे भर्ती में, सबसे जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना, जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है। ठीक है, काफ़ी उम्मीदवार मतलब मैं ये देखता हूँ कि काफ़ी उम्मीदवार ऐसे हैं जो मतलब फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो नहीं देखते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ हैं जिनकी ये लास्ट डेट निकल चुकी है, लेकिन कमेंट अभी भी आते हैं सर इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है, मतलब इस भर्ती में क्या रहने वाला सिस्टम क्या रहने वाला है, प्रोसेस क्या रहने वाला है। अब सबसे पहले ये तो देखना चाहिए कि इसकी जो है लास्ट डेट निकल चुकी है, तो मतलब कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा कि काफ़ी उम्मीदवार ये चीज़ नहीं देखते हैं कि आवेदन करने की जो अंतिम तिथि क्या है। अंतिम तिथि जो है निकल जाने के बाद आवेदन करेंगे तो वो सीधा रिजेक्ट हो जाएगा, कोई भी इसका जो है बेनिफिट या कोई भी फायदा नहीं मिलेगा आपको। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 16 जून 2026 है। ठीक है, आप लोग कोशिश करना कि 16 जून से पहले आप लोग जो है इस भर्ती में आवेदन कर लेना, ताकि आप लोगों को जो आवेदन है वो अच्छी तरह से वहाँ तक पहुँच जाए, जहाँ तक अभी मैं बताऊँगा और कौन कौन से जो भी दस्तावेज लगेंगे इनके साथ साथ पहुँच जाए। ठीक है, आप लोग इतना को समझ के उसके बाद बात करते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि इस भर्ती में आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे और कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं, और ये सभी दस्तावेज आपको कहाँ पर भेजना है, डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट या बाई हैंड द्वारा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट टिप्स स्टार्ट होती है। ठीक है, देखो आप लोग जो है इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोग जो है मार्केट से लिफाफा लेके आएंगे, लिफाफे के ऊपर आप लोगों को लिखना है। ठीक है, ये जो भर्ती आई है ये 3 पोस्ट पे भर्ती आई है। ठीक है, लिफाफे के ऊपर आप लोग को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट लिए आप लोग आवेदन करेंगे। ठीक है, चाहे वो सफाई वाला है, चाहे वो चपरासी है, चाहे वो नर्सिंग असिस्टेंट है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 3 पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है और अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग शिक्षित योग्यता रहने वाली है। उसके बाद जो है अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग सैलरी रहने वाली है। ठीक है, तो अपनी शिक्षित योग्यता के अनुसार, अपनी सैलरी के अनुसार आप लोग जो है इस भर्ती में जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना। ठीक है, तो आप लोगों को जो है मार्केट से लिफाफा लेकर के आना है। लिफाफे के ऊपर आप लोग लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट लिए आप लोग आवेदन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जिस भर्ती के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, जिस भर्ती के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, उस भर्ती का जो है आवेदन फार्म मतलब एप्लीकेशन फार्म डाउनलोड करना है और उसे अच्छी तरह से भरना है। ठीक है, एप्लीकेशन फार्म, आवेदन फार्म में कोई भी गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है, जैसे कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी और डीओबी मतलब होता है जन्मतिथि। ठीक है, इन सब चीज़ में बिल्कुल भी गड़बड़ी मत करना। अगर आप लोगों ने गड़बड़ी करी तो आप लोगों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी, या आप लोग रिजेक्ट हो जाएंगे या फिर परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करना यहीं से फॉर्म अप्लाई करते वक्त ही आप लोग ध्यान रखना हमारे से कोई भी गड़बड़ी बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, आप लोग इतना को समझ गए। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, आवेदन फार्म में कोई काटू पीटू या वाइटनर वगैरह का प्रयोग मत करना, ना सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, आप लोग इतना को समझ गए। उसके बाद अब देखो, अब मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आए आप। लिफाफे के ऊपर आप लोग लिखा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट ले आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे कि सफाई वाला या चपरासी या नर्सिंग असिस्टेंट, किसी भी पोस्ट ले आप आवेदन कर रहे हैं उसी में डाल दें। ठीक है, उसके बाद जिस भर्ती के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उस भर्ती का जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। ठीक है, उसे अच्छी तरह से भरना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जो से भी दस्तावेज बता रहा हूँ, ठीक है, इन दस्तावेजों को लिफाफे में ही डालकर भेजना है। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, जो से भी दस्तावेज के बारे में बताऊँगा इन सब की फोटो स्टेट लगेगी। ठीक है, ध्यान से दिखना।
आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेजों की स्व सत्यापित सेल्फ अटेंड कॉपी फोटोस्टेट लगानी होगी। ठीक है, जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड, इनमें से जो है आधार कार्ड लगा देना, आधार कार्ड बेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद है 8वीं की मार्कशीट और 10वीं की मार्कशीट और स्नातक की मार्कशीट। ठीक है, मतलब आप लोग ये सोच लो कि जिस भी पोस्ट आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे कि चपरासी पोस्ट के लिए जो है 8वीं पास चाहिए, और जो सफाई वाला पोस्ट है इसके लिए जो है कोई भी मतलब खाली एज ए नॉर्मल पढ़ना लिखना आना चाहिए। ठीक है, और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आप जो भी डिप्लोमा मांगा गया है वो डालना है। ठीक है, उसके बाद जो है डिप्लोमा नर्सिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद जो है पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, जो पासपोर्ट साइज फोटो है आप लोग का वो बिल्कुल रंगीन और आप लोगों की शक्ल से मैच करता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो साल 6 महीना पुरानी आप लोग फोटो भेज दो तो आप लोगों जो फार्म है ऐसा ना हो रिजेक्ट होने का कारण बने। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करना कि 1 से 2 दिन पहले ही का ही पासपोर्ट साइज फोटो आप लोग खिंचवा के भेजोगे। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र और डिस्चार्ज बुक पूर्व सैनिक के लिए, जो भी कैंडिडेट पूर्व सैनिक है उनके लिए जो है डिस्चार्ज बुक जो है चाहिए। ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र, इसमें यदि आप लोग जो है SC ST OBC कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो आप लोग जो है जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे। ठीक है, आप लोग इतना कुछ समझ गए। अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि इस भर्ती में जो जितने भी मैंने आप लोगों को दस्तावेज बताए हैं, ठीक है, जितने भी मैंने आप लोगों को लिफाफा बताया है, आवेदन फार्म बताया है और जितने भी मैं आप लोगों को दस्तावेज बताए हैं, इन सब की जो है आवेदन पत्र को कहाँ पर भेजना है वो आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप लोग जो है ये चाहें तो एक कापी कलम लेके अच्छी तरह से इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि ये वीडियो में पड़ रहेगी, आप लोग वहाँ से भी उतार लेना। ठीक है, जो आप लोग का आवेदन भेजने का पता है वो आप लोग की स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, आप लोग जो है अच्छी तरह से इसे देख लें। अब मैं बात करूंगा, देखो इस भर्ती का जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इस भर्ती में जो चयन प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, यदि आप लोगों को कोई भी डाउट रहे तो आप लोग जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से आप लोग ये जरूर बताएं। ठीक है, अपना राय साझा जरूर करेंगे। ठीक है, देखो इस भर्ती में जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, भर्ती में चयन निम्न चरणों के आधार पर होगा। ठीक है, सबसे पहले जो भी आप लोग जो है आवेदन फार्म भेजेंगे उस चीज़ की अच्छी तरह से जांच की जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है इंटरव्यू होगा, आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल की जांच की जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों का जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, चयन प्रक्रिया। ठीक है, अब आप बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स की बात। इंपॉर्टेंट टिप दे देता हूँ मैं आप लोगों को, जो है आवेदन फार्म को साफ साफ भरे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, और सभी दस्तावेज सही तरीके से लगाएं। ठीक है, और अंतिम तिथि से पहले आवेदन भेज दें ताकि कोई डिले ना हो, कोई देर ना हो। ठीक है, और अधूरा फार्म, जैसे कि आप लोग जो आवेदन पत्र है वो अधूरा रहेगा तो वो सीधा रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना चीज़ का। ठीक है, हालांकि देखो इस भर्ती के बारे में हमने आप लोगों को एक चीज़ डिटेल में बताई है, लेकिन अगर आप लोग कोई भी डाउट रहे, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग जो है इस भर्ती का जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ लेना। ठीक है, इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप लोग जो है इस भर्ती का जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना। ठीक है, बिना नोटिफिकेशन पढ़े आप लोग जो इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। देखो हमारा काम होता है, हम लोग जो है भर्ती का अपडेट देते हैं, लेकिन आप लोग क्या करोगे, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग जो है अच्छी तरह से इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना। ठीक है, नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो भर्ती कोई सी भी है, चाहे वो ऑफलाइन है, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो यूपी पुलिस है, वो चाहे बंगाल कोई भी, मतलब कि कोई भी पुलिस की वैकेंसी आती है, चाहे वो मुंबई पुलिस है, उत्तराखंड पुलिस है, चाहे वो MP पुलिस है। ठीक है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ पुलिस है, मतलब कोई सी भी पुलिस की है, चाहे वो किसी की SSC CGL MTS है, कोई सी भी भर्ती है, उसका नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ ले। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। ठीक है, इस भर्ती में अगर आप लोग कोई भी डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से अपना राय साझा जरूर करेंगे, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे। और एंड में आप लोग को इतना कहना चाहूँगा, अगर आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर देंगे तो एक बार हाइप करने का भी मौका मिलेगा आप लोगों को, जो है वीडियो को हाइप जरूर करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा जय हिंद, जय भारत।